कर्ली, लोग सीधे करते हैं, हेयर स्टाइल्स चेंज करते हैं, मैंने कभी नहीं किया, मैंने एफर्ट भी नहीं की, नोबडी केयर्ड। मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि तुम हील पहनो बिकॉज तुम इतनी छोटी हो। मुझे किसी ने नहीं कहा बाल सीधे करो कैरेक्टर के लिए। मैंने 2-3 कैरेक्टर्स के लिए बाल सीधे किए, खुद किए, क्योंकि कुछ वेरिएशन चाहिए थी या बिल्कुल उसको अलग दिखाना चाह रहे थे, या यू नो कि बिल्कुल मेरे लुक से बिल्कुल अलग लगे वो। असीरजादी में जैसे किया, I remember. You look so glamorous. अच्छे मियाँ के लिए किया मैंने, शॉर्ट फिल्म जो थी उसके लिए बाल सीधे किए। सबसे पहले मैंने कलमुही के लिए बाल सीधे किए थे। अच्छा। और वो आई थिंक फिर मैंने असीरजादी में एक्चुअली मैंने सरमद की इजाजत से वो लुक चोरी किया था कि मैं आई एम गोइंग टू यूज द सेम लुक। आई थिंक आई फेल्ट कि वो बिल्कुल ऑपोजिट थे एक दूसरे के वो कैरेक्टर्स, बट आई ड्रेस्ड द सेम वे। तो वो मेरा अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट था कि मैं जब एक जैसा लगूंगी मगर द कैरेक्टर्स आर गोइंग टू बी जमीन आसमान का फर्क, तो वो मैं कैसे करूंगी, ऐसे एक ऐसे छोटा सा अपने साथ गेम। तो वो बस इस तरह वो तो तुम अपने हर कैरेक्टर में करती हो सानिया। तुमने संगे मरमर में कुछ और किया, अभी जो मेरे साथ प्ले किया उसमें कुछ और अपना कैरेक्टर बनाया, वो कॉमेडी किया तो उसमें तुमने कुछ और बनाया था। यू आर वेरी गुड एट इट। ओह थैंक यू। सो इसके पीछे थिएटर की ट्रेनिंग है? डिड दैट हेल्प? और तुम हो ही इतनी टैलेंटेड। अच्छा, आई डोंट थिंक आई एम दैट टैलेंटेड। आई थिंक आई एम जस्ट वेरी हार्ड वर्किंग एंड आई जस्ट want to look at things hard working in the sense कि मुझे तुमने कोई काम दिया ना, तुम कहो ना मेरी साड़ी इस्त्री करके लाओ, मैं पूरी जान से इस्त्री करूंगी उसको, you know। So you give your 100%। हाँ, I try to। कभी नहीं भी हो पाता, जैसे कभी बीच में you get confused and आपको लगता है अच्छा ये मेरे हाथ से निकल रहा है ये कैरेक्टर, फिर then I let the character go, फिर वो मुझे जहाँ ले जाए फिर वो ले जाता है कभी कभी, क्योंकि अब कैरेक्टर के ग्राफ तो बनते नहीं हैं, यू नो। एक बहुत ही स्टैटिक से कैरेक्टर्स होते हैं, इमोशनल कोई उनकी जर्नी बहुत कम कैरेक्टर्स की होती है, स्पेशली अब हमारी एज ग्रुप में आके जहाँ औरतों के पास इतना कुछ है कहने को, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस है, एक्सप्रेस करने के लिए इतना कुछ है, देयर इज सो मच मोर दैट वी अंडरस्टैंड बेटर। लिखने वाला नहीं है जो उसको एक्सप्लोर कर सके, उसको एक्सप्लॉइट कर सके एक आध के अलावा, तो फिर उसमें खुद ही अपने लिए कुछ इंटरेस्ट भी तो पैदा करना है। फिर 26 घंटे में कोई अच्छी कहानी कैसे सुना सकता है? कोई भी नहीं सुना सकता। वो ड्रैग होती है, उसमें प्लेटोज आते हैं, उसमें बोरिंग हो जाती है, बीच बीच में कैरेक्टर्स बोरिंग हो जाते हैं। फिर आपको उसको यू नो इंटरेस्टिंग रखना पड़ता है कि अगर मैं जिसको कहानी सुना रही हूँ वो मेरे साथ तो रहे, बिल्कुल, यू नो। तो ऑडियंस को अपने साथ रखने के लिए भी बाज़ दफ़ा आपको ऐसी छोटी मोटी गिमिक्री करनी पड़ती है, which is not something I enjoy, but you know, to make the whole story more interesting and gripping, sometimes आप अपने कैरेक्टर के साथ भी एक्सपेरिमेंट, कभी कभी कुछ कैरेक्टर, अब जैसे शमीम है संगे मरमर का, बहुत लोग मुझे कहते हैं also because I think they think I'm much younger and I played an older character, I'm playing Umair's mother and you know I'm playing Mikal's mother। अच्छा, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम, मुझे एजेस ब्रेक करने में कोई, या तुम तो जवानी में माँ बनने के लिए तैयार थी, तुम तो रहने दो ना। मुझे एक्चुअली जवान अल्लड़ दोशीज़ा टाइप कैरेक्टर्स करने में ना ज़्यादा दिक्कत हुई हमेशा। ओके। मुझे नहीं, मैं नहीं कर पाती थी शुरू से। ऐसे क्यों? पता नहीं, पर्सनैलिटी भी होती है ना हर एक, उसमें मैं चाहूँ कि मैं सबके जैसे करूँ। वो इतना अच्छा कर रही थी, तुम लोग सब इतना अच्छा कर रहे थे, वो मैं बीच में घुस के क्या हम अच्छा कर रहे थे सानिया? you had your own charm and you girls were so glamorous and you were interpreting characters completely differently. I could have disagreed with them, maybe which I did, and we always keep discussing it, बिल्कुल, जो कि मुझे लगता है मेरी जनरेशन की बड़ी अच्छी बात है। We girls are really cool that way, क्योंकि हम कितना डिसएग्री करते हैं और हम हमेशा उसको डिस्कस करते रहते हैं। कभी हम गुस्से में भी आ जाते हैं, बकवास करिए तो, और फिर हम कहते हैं अच्छा सुन चाय पी ले, you know? तो आई थिंक एक ये भी इम्पोर्टेंट बात है हमारी जनरेशन की कि हमने आपस में बहुत बातचीत की, हमने वो नहीं तोड़ा। एंड देयर वाज वेरी हम थे ही कितने, 6-7, बिल्कुल 8, हाँ। तो इतना कंपटीशन का प्रॉब्लम नहीं था, सबके हिस्से का काम आ रहा था और सब अपने अपने तरीके से करते। कितने सारे कैरेक्टर्स जो तुमने करने थे मैंने किए, मैंने करने थे तुमने किए, सवेरा ने किए, मारिया ने किए। हम तो
जब मैं कैरेक्टर पढ़ती थी तो कितने सारे कैरेक्टर्स जो मैंने कहा नहीं ये इफ़त बेहतर करेगी या सवेरा बेहतर करेगी, और किए तुम लोगों ने। अच्छा हाँ, सवेरा ने एक कैरेक्टर के मैं नाम नहीं लूंगी उस प्ले का, लेकिन मैंने जब उसको देखा तो मैंने कहा कितना अच्छा हुआ कि मैंने ये प्ले नहीं किया। She was mind-blowingly good. She is a very she's very good. Yeah. तो मैंने कहा बस पे फिट है। तो you know this kind of camaraderie I think has also helped us ये as अल्लाह का शुक्र है, पता नहीं कैसे डेवलप हो गई, लेकिन अब आके बहुत अच्छी डेवलप है ना। कितने मजे की बात है, डेवलप हो गई है, कितने मजे की बात है ना। I really like it. I mean मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं होता जो मैं नहीं कर सकती, मैं आगे रेफर अर्जुमन का कह दिया, सवेरा का कह दिया, और एग्जैक्टली सेम मेरे साथ वो सब कर रहे हैं, और फोन में एक दूसरे को बता रहे हैं यार ये करना है, अच्छा मैं कर लूं, अच्छा तू छोड़ दे, तू ना कर, मेरा बड़ा दिल कर रहा है, मैंने ये वाला दिन आ गया। I think it's amazing. Yeah. And I think this kind of sisterhood is something जो हमें हर जगह, हर तबके में, हर प्रोफेशन में डेवलप करने की जरूरत है। अच्छा, क्या 3 खराबियां पॉइंट आउट करेंगी आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस के ज़हन में रखते हुए 3 खामियां बताएं। एक तो आई थिंक हम कहानियाँ क्यों सुनाते हैं, हम ये वाली पर्टिकुलर कहानी क्यों सुनाना चाहते हैं, इसका जो इंटेंट है ना, मुझे लगता है उसमें गड़बड़ है। हम अब कहानी एलिवेट करने के लिए, हम कहानी बॉन्ड करने के लिए, हम कहानी अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं सुनाना चाहते। अब हम कहानी सुनाना चाहते हैं उसे एक्सप्लॉइट करने के लिए, जो आप ऑलरेडी जानते हैं, जो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस करते हैं, और वो है कंफर्ट फूड। वो इतना फेमिलियर है कि जब भी आप उसे देखते हैं आप यू फील कंफर्टेबल उस स्टेट में जिसमें आप हैं, चाहे वो कितना भी डिस्टर्बिंग स्टेट है, आप उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग यू नो। आप उसको एंड भी उसी तरह करते हैं जिस तरह की मेरी तवक्को है, जो मेरे लिए फेमिलियर है। आप उसे किसी ऐसी तब्दीली की तरफ नहीं लेके जाते जो मुझे ये सोचने पे मजबूर करे कि हाँ यार ये भी तो हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता, या अगर नहीं हो सकता तो मैं कम से कम इस पर बात करूँगी, यार ये क्या बात हुई, ये ऐसे क्यों। हम ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं देते, यू नो, वेरिएशन नहीं देते। बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है सिर्फ कैरेक्टर्स पोर्ट्रेयल में देख लो ना, जिस तरह हम कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं वो कितने कन्वीनियंट हैं, क्लीशेड। हाँ, क्लीशे से भी ज्यादा कन्वीनियंट है। हाँ। बस ऐसे ही होते हैं, ये तो ऐसे, ये वाली औरत तो ऐसे ही होती है। हाँ। इसलिए भी कि एज एक्टर्स हम सब कूजे में रहते हैं ना, हम एक्सप्लोर नहीं करते, ट्रैवल नहीं करते, लोगों से मिंगल नहीं करते। कि नया स्टारडम का एक ये भी नया एक वो है ना कि हम अनअप्रोचेबल हैं, हम दूर रहते हैं, या हमारे साथ तस्वीरें ज़रूर खींचो लेकिन हम हमारे साथ कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, या नहीं करने की ज़रूरत है, या उनको भी नहीं ज़रूरत महसूस होती है आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने की। वो आपको मैनिक्विन की तरह अपने फ़ोन में सेव तो रखना चाहते हैं, शो ऑफ करने के लिए आपकी तस्वीर तो दिखाना चाहते हैं, कन्वर्स नहीं करना चाते आपके साथ, यू नो। या उनकी हिम्मत ही नहीं होती, हम उनको वो देते ही नहीं है वाइब्स के, वो हाँ श्योर, क्योंकि हमारे जहन में ये है कि हमें डिस्टेंस पे रहना चाहिए। और कुछ थोड़ी ऑडियंस, सोशल मीडिया के अपने फ़ायदे हैं लेकिन कुछ नुकसानात भी हैं। इसने बड़ी लाइंस ना ब्लर कर दी हैं। अब थोड़ी सी तहजीब का दामन ना हमारे हाथ से छूट गया है कि हम जब पर्सनल इंटरेक्शन जब हमारा होता है तो हमें नहीं पता होता कि हमने कैसे बिहेव करना है। सानिया, व्हेन वी वर यंग तब तो ऐसा नहीं होता था, तब शायद सोशल मीडिया नहीं था, शायद इस वजह से पता नहीं चला। लेकिन वेयर हैव वी गॉन रॉन्ग? ये नई जनरेशन हमने क्या तैयार की है? नहीं, नई जनरेशन उनके साथ तो मुझे कोई नहीं प्रॉब्लम लगता, तो इससे पिछली वाली जनरेशन के साथ प्रॉब्लम है जिसने इनकी तरबियत की है। वही मैं कह रही हूं, where did we go wrong? I think we were not prepared for this kind of influx of technology. जब भी कोई नई तरह की चीज़ आती है वो अपने साथ अपना एक पूरा एथिक्स का एक पूरा गाइड बुक लेकर आती है। एक जैसे गाड़ी के साथ नहीं आते, बिल्कुल उसकी सारी मशीनरी का वो हमारे पास नहीं था। और चूंकि ये टेक्नोलॉजी हमने डेवलप नहीं की तो हम वहाँ अभी मेंटली तो पहुँचे ही नहीं थे
लेकिन हाँ वो हमारे हाथ में आ गई, तो हमने उसे उसी तरह यूज़ किया जो हमारा पुराना चले आ रहे प्रॉब्लम्स थे। मसलन अगर आपने एजुकेशन सिस्टम को अपडेट नहीं किया, आपने सोचने समझने वाले इंक्वायरिंग माइंड्स नहीं पैदा किए, तो वो इंटरनेट पे वही देखेंगे जो वो इस वक्त देख रहे हैं। तो ये कोई भी आइसोलेशन में चीज़ नहीं होती ना। टेक्नोलॉजी भी जो आती है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी जो आती हैं, वो आपकी सोसाइटी में किस तरह इंटीग्रेट की जाएंगी, बाकी पूरी सोसाइटी को कैसे अपलिफ्ट किया जाएगा, उसके साथ पैरेलल उसको चलाया जाएगा। तो कोई भी चीज़ आप आइसोलेशन में ले आइए क्योंकि इट्स ग्रेट बिजनेस, इंटरनेट ले आओ, इंटरनेट ले आओ, भाई सही सवाल ही नहीं पूछना आता उसको।